हाँ। सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनम काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरम पद्मावती मनोमोदम घनश्याम महम भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं, श्री जी विरचित ग्रंथ मद त्याग हेतु, इसका विवरण हम पिछले लगभग 35 दिनों से सुन रहे हैं। श्री वल्लभ की कृपा, श्री जी की कृपा से हमको हमारे मदों का ज्ञान हो रहा है, हमारे अहंकार के प्रकारों का ज्ञान हो रहा है। और जैसे कि कल अपनी चर्चा हुई थी, तो 21 प्रकार के मद, उसका विवरण तो हमने सुना। अब आज इस ग्रंथ में और 3 श्लोक शेष बचते हैं, तो वो हम आगे के 3 श्लोक हम पूर्ण करेंगे ताकि ग्रंथ पूर्ण हो, ग्रंथ का विराम हो। और इसी के साथ साथ में मैं आज प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी ने बड़ा ही अद्भुत एक वीडियो अपने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में देखा ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस अद्भुत वीडियो के लिए मैं श्री रचना बेटी जी का, श्री प्रतीक्षा बेटी जी का, श्री अमित जी लाला जी का और रेखा बेन गणात्रा का, इन सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना श्रम लेकर के और इतना विचार करके और इतना अद्भुत वीडियो इतनी मेहनत से बनाया है। उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा। मेरे बड़े हैं, उनको मैं नमस्कार करूंगा। और आचार्य स्थान पर हूं तो वैष्णव जिन्होंने सहयोग किया है उनको शुभाशीष दूंगा। बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है। वीडियो देख के बहुत ही अभिभूत हुआ, बहुत ही आनंदित हुआ हूं मैं। तो जिनका भी सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है उन सभी को धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। अब आगे का जो अपना ग्रंथ का प्रकार है, जो ग्रंथ का क्रम है, उस पर अपन विचार करेंगे। श्री चरण यहाँ पर अब ये आज्ञा करते हैं कि मद तो नहीं रखने हैं, अहंकार से तो दूर रहना है। तो जब अहंकार से दूर रहना है तो फिर 21 प्रकार के तो अहंकार हो चुके हैं। तो ये अहंकार से दूर रह करके तो अब क्या करना है, अब किस भाव को प्राप्त होना है। अब ऐसा समझा जाए कि अहंकार से दूर हो गए, बात समझ में आ गई है कि अहंकार से दूर रहना है। तो अहंकार से तो दूर हुए, लेकिन अब अहंकार के भाव को छोड़ करके किस भाव को प्राप्त करना है, उसका अब विवरण आगे के 3 श्लोक में श्री चरण आप आज्ञा करते हैं। और जैसा कि मैंने इस ग्रंथ के प्रारंभ में एक बात है ना बताई थी, कई श्रोताओं को तो याद होगी जो पहले से अपने सत्संग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कि हो सकता है कि 21 मद पूर्ण होते होते प्रभु की प्रेरणा से एक 22वां मद भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो प्रभु की प्रेरणा से मुझे ऐसा लगता है कि 22वां मद, मैं नहीं जानता कि ये शायद मेरी अतिशयोक्ति हो रही है या ये अतिक्रम हो रहा है। श्री वल्लभ या श्री जी की आज्ञा से अगर ऐसा हो रहा हो तो मैं श्री महाप्रभु जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में दीनतापूर्वक क्षमा याचना जरूर करना चाहूंगा। लेकिन मेरी जो मंशा जो है वो अतिक्रम करने की नहीं है। 21 मदों में सारे मद आ चुके हैं, लेकिन केवल हम सबके एक विचार के लिए और हम सब की समझ के लिए ये 22वां मद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि इसका विवरण श्री जी ने नहीं किया है, ये मेरा
स्वयं का स्वतंत्र विचार है और स्वयं का एक स्वतंत्र भाव है, ताकि हमको इस मद से छुटकारा पाने में, इस अहंकार को पहचानने में हमको बहुत आसानी रहे। इसलिए 22वां मद आज मैं प्रस्तुत करूंगा। यद्यपि उसको प्रमाण रूप से बिल्कुल न माने, केवल एक मेरा विचार है, मेरे विचार रूप से माने। तो श्री वल्लभ चरण रज किंकर बन करके श्री वल्लभ के चरणों में यही विनती करूंगा कि ये आपकी आज्ञाओं का अतिक्रम नहीं है, यद्यपि बस दास की चरणों में विनती माने। तो 20वां श्लोक, कल 19 श्लोक तक का क्रम हमने सुना था, हम श्रवण किया था और विवरण सुना था। अब आज 20वां श्लोक जो है कुछ इस प्रकार से है। प्रतिकल्प विधानार्थान उपायैश्च निवर्तये त्यजेत सर्वान् सदा कृष्ट सेवायै दैन्या सिद्धये। इसका हिंदी शब्दार्थ 20वें श्लोक का कुछ इस प्रकार है। इन मदों की बराबरी करें, ऐसे सहज रूप से सहज में आ जाएं, ऐसे दूसरे मदों को भी अलग अलग उपायों के द्वारा मिटा देना चाहिए। यहां पर श्री चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ये मद तो मैंने बताए हैं, ये 21 प्रकार के मद तो मैंने बताए हैं, लेकिन श्री चरण की आप दीनता यहां पर देख सकते हैं, श्री चरण का भाव यहां पर देख सकते हैं। इतने बड़े होकर के भी आप फिर भी आज्ञा कर रहे हैं कि इन मदों की बराबरी कर सके, ऐसे सहज रूप से और सहज में आ जाएं, ऐसे दूसरे मद भी हो सकते हैं। ऐसी आज्ञा श्री चरण स्वयं करते हैं। यही बड़ों की दीनता है, यही बड़ों का बड़प्पन है। तो इतनी सुंदर आज्ञा यहां पे श्री जी करते हैं और आज्ञा करते हैं अलग अलग उपायों से उन सहज उत्पन्न हुए मदों को भी मिटा देना चाहिए। अब जो मुझे 22वां मद, जो मेरा विचार और मेरा भाव मुझे प्रस्तुत जो करना है, वो मद कुछ इस प्रकार का है कि मैंने सब कुछ श्रवण किया हुआ है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, मुझे सब मालूम है। इस प्रकार का जो मद, वो 22वां मद है। मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे शास्त्र की बात भी मालूम है, शास्त्र के सार भी मालूम है, लेकिन मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास अनुकूलता नहीं है, या फिर बहुत ही सहजता में एक पंक्ति में अगर मुझे समझाना हो ये 22वां मद, तो मैं कुछ इस प्रकार समझाना चाहूंगा कि मेरे में स्वाभिमान बहुत है, मेरे में आत्मसम्मान बहुत है, इसलिए मुझे दूसरों का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मत, दूसरों के सम्मान से मेरा क्या अर्थ है ये भी मैं समझाऊंगा। दूसरों के सम्मान से मेरा अर्थ है गुरुजनों का सम्मान, बड़ों का सम्मान, ये मेरा अर्थ है। दूसरों के सम्मान से मेरा तात्पर्य ये है यहां पर कि जैसे कि उदाहरण मैं दूंगा। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैं एक आचार्य होने के नाते कई वैष्णव, कई सेवक जो है उनका भाव हमेशा गुरु के प्रति रहता है, वल्लभ के प्रति रहता है, ठाकुर जी के प्रति रहता है। और कई बार ऐसी विनती आती है कि प्रभु को हमारी दंडवत पहुंचे, या मैसेज आते हैं कि आपको हमारी दंडवत पहुंचे, दंडवत प्रणाम वगैरह मैसेज आते रहते हैं। यद्यपि कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता आशीर्वाद का, तो मैं उन सभी वैष्णवों को ये जरूर कहूंगा कि अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो ऐसा न माने कि उनके प्रणाम को, उनके दंडवत प्रणाम को मैंने स्वीकार नहीं किया है, यद्यपि मेरे हृदय से उनको आशीर्वाद है। अब मेरा जो
कहना है, मेरा जो कहने का तात्पर्य है, यहां पे मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सम्मान तो करते हैं अपने गुरु का, अपने से बड़ों का, इसलिए दंडवत प्रणाम आदि के मैसेज भेजते हैं, या दंडवत प्रणाम कभी सामने हमारी भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए तो करते भी हैं। लेकिन क्या वो दंडवत प्रणाम करना केवल सम्मान करना है? सिर्फ हमने दंडवत प्रणाम किए तो क्या गुरु का सम्मान हो गया? हम हमेशा वैष्णवों को सिखाते हैं, हम हमेशा हमारे बालकों को सिखाते हैं कि गुरु हैं, ठाकुर जी हैं, दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। लेकिन क्या सिर्फ दंडवत प्रणाम करने से उनका सम्मान हो जाएगा, उनका मान हो जाएगा, या हमको और आगे बढ़ने की आवश्यकता है? हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमको ये समझने की आवश्यकता है। यहां पे जो हृदय चरण आप आज्ञा कर रहे हैं कि सहज रूप से आ जाएं ऐसे दूसरे मद, इस पर थोड़ा मैंने विचार किया कि सहज रूप से आ जाए मद, उसका अर्थ क्या होगा श्री हृदय चरण का? तो मेरा ध्यान जो है, मुझे विचार आया, मुझे भाव हुआ कि हमको ये सहज मद के लिए अगर हम सहज दोष पर विचार कर, जिसकी आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में करी है, 5 प्रकार के दोष की जो आज्ञा करी है, यद्यपि 5 दोष का अभी विवरण करना या चर्चा करनी वो कोई प्रासंगिक नहीं है, लेकिन सहज दोष के ऊपर ही अगर अपन विचार करें तो सहज दोष के ऊपर श्री गोकुलनाथ जी ने अपनी टीका में जो सहज दोष की व्याख्या करी है, या हम सहज मद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अब हम दोष की बात करें या मद की बात करें, यद्यपि वो एक ही सिक्के के 2 पहलू ऐसा मान सकते हैं। तो श्री गोकुलनाथ जी जो आज्ञा कर रहे हैं, उन 5 दोषों के अनुसार यहां पर ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि देह पंच महाभूतन को है, और पंच महाभूतन में भगवान को संबंध न हो वे सुदोष हो, और पूजा मार्ग में भूत शुद्ध्यादिक सु निवृत्त होए सो सहज दोष है। किसी सुंदर बात श्री गोकुलनाथ जी समझाते हैं, श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हमारे में सहज दोष जो है, या सहज मद, सहज अहंकार कहां से आ जाता है? तो कहा कि ये देह जो है वो पंच महाभूत की बनी हुई, और पंच महाभूत की जो देह है उसमें दोष क्यों आते हैं? यद्यपि यहां पे संदर्भ कुछ और है कि भाई ब्रह्म संबंध लेने से वह दोष कैसे चले जाते हैं, लेकिन उसी संदर्भ को हम जो अपना ग्रंथ है, जो अपना विषय है, उस तात्पर्य से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पंच महाभूत में सहज दोष क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर आज्ञा जैसे कि कही है, पंच महाभूतन में भगवान को संबंध न होए सुदोष होने, भगवान से हमने संबंध स्थापित नहीं किया है, इसलिए दोष होते हैं, इसलिए दोष होते हैं। और उन दोषों की निवृत्ति के लिए भूत शुद्धि की आज्ञा हमको मिलती है, हमको प्राप्त होती है। अब ये भूत शुद्धि क्या है? मटीरियल शुद्धि या भूत शुद्धि अगर अपन बोलें तो भूत शुद्धि के प्रकार जो हैं वो हम ऐसा मान सकते हैं कि दान आदि या पुण्य आदि, इनसे इन दोषों की निवृत्ति होती है। वीणाबेन शाह चारकोप से उनका कैमरा ऑन है, कृपया आप बंद करिए। तो ये सहज दोष यहां पे श्री गोकुलनाथ जी बताते हैं। अब श्री रघुनाथ जी क्या आज्ञा करते हैं? रघुनाथ जी के अनुसार जो ये सहज दोष जो है वो क्या है? यहां कहते हैं कि देह के संग उत्पन्न भय
कुष्ठ अपस्मार आदि रोग हैं, तैसे जीव के संग उत्पन्न भय ऐसे काम क्रोधादिक दोष हैं, सहज दोष कहे जाएं। कहते हैं कि जीव उत्पन्न हुआ तो उसके साथ सहजता में काम क्रोध आदि उत्पन्न होते ही हैं, वो सहज दोष है। अब इन दोषों से दूर कैसे रहा जाए, और उससे भी बड़ी बात जो है यहां पर श्री भागवत जी का भी उल्लेख यहां पे किया गया है, सहज दोष के ऊपर या सहज मद के ऊपर या सहज अहंकार के ऊपर। सहज अहंकार जो है यहां पे आज्ञा करते हैं कि प्रथम स्कंद के श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय में अर्जुन की स्तुति है, उस पर श्री महाप्रभु ने सुबोधनी जी लिखी है। तो यहां पर आज्ञा ऐसे कर रहे हैं कि स्वभावज दोष जो होते हैं वही सहज दोष है। जो 5 प्रकार के दोष की आज्ञा वहां पर भी मिलती है। ये सब मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि हमको प्रभु के प्रति जिस भाव को धारण करना है उसमें कितनी बड़ी हानि ये दोष या ये मद या ये अहंकार के द्वारा हमें होती है। हमारे कल्पेश भाई मणियार ने जो प्रश्न किया है उनके प्रश्न का प्रति उत्तर लगभग मैं रोज ही देता हूं। तो ये सहज दोष आ जाते हैं हमारे में। सहज अहंकार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये 21 प्रकार के मद हैं, 21 प्रकार के अहंकार वही हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई ये 21 के अलावा भी अहंकार हों। हमको ऐसा लगता है कि भाई हमने लिस्ट पूरी बना दी 21 प्रकार के अहंकारों की, अभी 21 तो हमारे में नहीं है, तो भाई कोई 22वां है कि नहीं? 22वां अहंकार यही है। 22वां अहंकार यह है प्रभु का होने के बावजूद, जो मैंने कहा ना कि अपने से बड़ों का श्रवण न करना, सम्मान न करना, शास्त्र का सम्मान न करना, अथवा प्रभु को समर्पित न होना। हम आप्त काम हैं, हम पूर्ण काम हैं, और हमको आवश्यकता नहीं है कि हम प्रभु को समर्पित हों। 22वां मद, उसका विवेचन श्रीराय चरण ने तो एक एक मदों को अलग अलग छांट दिया, लेकिन ये 22वां मद आप विचार करके देखो अपने आचार्यों का सामर्थ्य। आपने एक एक शब्द में एक एक श्लोक में एक मदों का विवरण किया। कई श्लोकों में तो एक श्लोक में 2 मदों का विवरण कर दिया, लेकिन मैं प्रयत्न करने के बावजूद भी निश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि 22वां मद कौन सा हो सकता है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहूंगा, लेकिन निश्चय यही है कि जब हमको ये मद आ जाता है कि हमको किसी का नहीं सुनना है, सबसे बड़ा मद यही है। और इसी से रिलेटेड जो है वो एक प्रश्न भी अपने पास में आया है, प्रश्न नंबर 29वां। जिज्ञाबेन राकेश भाई शाह, जो गांधीवली में निवास करती हैं और बड़े ही प्रेम भाव से और बड़े ही स्नेह भाव से स्वाध्याय में रुचि रखती हैं। सॉरी, 29वां नहीं है, 21वां प्रश्न है। हाँ, 21वां प्रश्न है, 29वां नहीं। तो 21वें प्रश्न में जिज्ञाबेन राकेश भाई शाह जो हैं वो उन्होंने ये प्रश्न किया है कि आप श्री जे 21 મદ વિશે કૃપા કરી સમજાવો છો તો મારા જેવા જીવ તો એમ સમજે છે જે કેવું તો ન જોઈએ પણ 22મો મદ છે કે મને કોઈ મદ નથી। ये भी 22वां मद हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य भी यही है कि 22वां मद ये भी है कि हमको कोई मद नहीं है, या फिर हम किसी का नहीं मानेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य यही है। तो मारी ए नासमझणने कारण હું ક્યાંક જાણતા અજાણતા આ 21 મદ સાથે લઈને ચાલુ છું, તો પ્રભુ કૃપા કરી મને સમજાવો કે આના સમજણને કારણ શ્રી મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં ચાલવામાં કેટલી અડચણ છે, એને હું 22
એમાં આપશ્રી પ્રત્યે દાસત્વ અને દીનતા ખોઉં છું, તો આપશ્રી કૃપા કરીને સમજાવો જેનાથી મારું વૈષ્ણવી જીવન અને વૈષ્ણવતા દીપી ઉઠે એવું જીવન જીવી શકું. મારા સવાલ પૂછવામાં આપશ્રીને કંઈ બી શ્રમ થયો હોય ને મારી કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા કરજો, કંઈ ભૂલ નથી થઈ. तो जिज्ञाबेन का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से ही है. हमारे में 22वां मद आ जाता है कि हमारे में कोई मद नहीं है, और यही कारण है कि हम कभी श्रवण करना नहीं चाहते, कभी हम सुनना नहीं चाहते, कभी हम समझने के लिए प्रयत्न नहीं करते. और इसी पॉइंट पर मुझे ये बात समझानी जो मैंने पहले कहा था कि हम हमारे प्रभु को, हमारे गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं. शायद कभी रूबरू मिलने का अवसर प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो तो हम चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन क्या वो सम्मान है? क्या हमने विचार किया है कि क्या वो सम्मान है या नहीं है? अगर हम बहुत गहनता से विचार करें तो वो सम्मान नहीं है. जिसे हम रिस्पेक्ट मानते हैं, जिसे हम सम्मान मानते हैं, मेरी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयत्न करना. जिसे हम रिस्पेक्ट मान रहे हैं, जिसे हम सम्मान मान रहे हैं, जैसे कि सम्मान क्या है? आप जब ठाकुर जी के सामने गए तो ठाकुर जी के सामने जाने के बाद में हर कोई आपसे कहेगा कि दंडवत किए तूने, ठाकुर जी के दर्शन किए तूने, या फिर गुरु के सामने अपन गए तो हमसे कहा जाता है कि गुरु विराज रहे हैं तो उनके दंडवत किए तुमने, चरण स्पर्श किए तुमने. चरण स्पर्श किए, अच्छा हो गया, अब इधर से जाओ, वांधा नहीं है. चरण स्पर्श हो गए, दंडवत हो गए, ठीक है अब जाओ, वांधा नहीं है. ठाकुर जी के सन्मुख भी गए, दर्शन हो गए, ओके ठीक है अब जाओ, वांधा नहीं है. आरती तक तो रुको, आरती हो गई, ठीक है अब जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो क्या ये सम्मान है? ये सम्मान नहीं है, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये डर का व्यवहार है. मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना. डर का व्यवहार मैं क्यों बोल रहा हूं इसको? डर का व्यवहार बोलने की जरूरत यहां पे इसलिए पड़ी है क्योंकि हमने हमारे प्रभु को और हमारे गुरु को सिर्फ जाना है, उनको माना नहीं है, इसीलिए हम डर का व्यवहार कर रहे हैं. जैसे कि हमको किसी ने कहा कि भाई ये तुम्हारे बड़े हैं, इनका मान करो, इनका सम्मान करो, तो हमने उनका सम्मान करना कैसे प्रारंभ कर दिया? हमने उनका सम्मान करना ऐसे प्रारंभ कर दिया कि उनके वो आए तो उनके चरण छू लिए, उनकी कुछ न कुछ उनके लिए कुछ ले आए, उनसे पूछा आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, आपके लिए जल लाऊं, खाना पीना. क्या ये सम्मान है? क्या ये रिस्पेक्ट है? नहीं, ये डर का व्यवहार है, क्योंकि हमसे कह दिया गया है कि देखो ये तुमसे बड़े हैं ना, तो तुमको इनका मान करना होगा. ये एक अवस्था तक तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता? और क्या ऐसा शास्त्र नहीं समझाते? क्या ऐसा महाप्रभु जी नहीं समझाते कि अपने गुरु को, अपने प्रभु को पहले जानना चाहिए, उनको मानना चाहिए? तो जो सही सम्मान है, जो सही हमारे दंडवत प्रणाम है, वो क्या है? मुझे इसके ऊपर भी समझाना है कि दंडवत प्रणाम क्यों कहा जाता है. अपने आप पे दंडवत माने क्या, दंड माने क्या है? इस पर भी एक शायद प्रश्न आया था कि नहीं, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, लेकिन इस पर भी कुछ चर्चा हुई थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है इसी सत्संग सत्र में. तो दंडवत प्रणाम जो है, दंडवत क्या है? दंड माने क्या है? दंड माने लकड़ी, लाठी, लाठी होती है ना, लकड़ी, लठ, दंड. तो दंड की तरह, दंडवत, दंड की तरह प्रणाम, उसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है. मतलब जैसे दंड, जैसे लकड़ी को आप जमीन पे रख दो तो कैसे वो सीधा बिल्कुल पड़ा रहेगा, सीधा बिल्कुल रहेगा, तो वैसे दंड की तरह अपन सीधे बिल्कुल लेट जाएं, गुरु के चरणों में हाथ जोड़ते हुए, प्रभु के सन्मुख
हाथ जोड़ते हो तो उसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। दंड माने लकड़ी, दंडवत प्रणाम। कई लोग इसका अपभ्रंश भी करते हैं, दंडवध कर लेते हैं। और वैसे तो अपभ्रंश तो कई है, दंडौत कहा जाता है, ठीक है, वो सब अपभ्रंश होंगे, लेकिन जो मूल शब्द है वो दंडवत, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम का जो है, और दंडवत के भी आगे कहा जाता है साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्त्रीजन के लिए शास्त्र समझाता है पंचांग दंडवत प्रणाम। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम क्या है? प्रणामुष्टांग उच्चते। तो ये अष्टांग, अष्ट अंगों से दंड की तरह प्रणाम करना वो साष्टांग दंडवत प्रणाम है। पंच अंगों से दंड की तरह दंडवत प्रणाम करना वो पंचांग दंडवत प्रणाम है। साष्टांग क्या है? अष्ट अंग कौन से हैं? तो अष्ट अंगों के लिए कहा जाता है उर्सा। उर्सा माने, उर्सा माने छाती से, उर्सा माने छाती से। उर्सा, शीर्षा, तो हो गए। मनसा, उर्सा, शीर्षा, मनसा। फिर कहा वचसा। ऐसा कहा जाता है कि जब साष्टांग दंडवत प्रणाम किए जाएं तो बहुत जोर से नहीं, लेकिन ऐसा बोलता हुआ, ऐसे बोलते हुए किए जाएं साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो वो वचसा, वाणी से भी आ जाएगा। तो उर्सा, शिरसा, वचसा, मनसा, मन से, मन से भी दंडवत प्रणाम। 4 हुए। फिर कराभ्याम। कराभ्याम माने हाथ से, हाथ से भी, हाथ भी जोड़ करके, हाथ भी जोड़ने, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ लेट गए तो है ना हो गए दंडवत प्रणाम, ऐसा नहीं है। तो कराभ्याम, जानुभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम। जानुभ्याम माने जंघाओं से, क्योंकि जंघा भी जो है वो जमीन को टच हो रही है, जमीन को छू रही है। आप विचार करो कितना गहन विचार किया गया है कि जब साष्टांग दंडवत प्रणाम लेट करके किए जाते हैं तो 8 अंग जो हैं, 8 अंगों से प्रणाम हो रहे हैं। 8 अंग जो हैं वो छू रहे हैं, जमीन को छू रहे हैं, उससे प्रणाम कर रहे हैं। उर्सा, शीर्षा, वचसा, मनसा। कराभ्याम माने हाथ से, जानुभ्याम माने जंघाओं से, जंघाएं भी छी रही हैं। पदभ्याम माने पैर, पैर भी छी रहे हैं जमीन को। और नेत्राभ्याम, नेत्र भी जमीन को छुआने चाहिए। साष्टांग दंडवत प्रणाम हुई। अब पंचांग दंडवत प्रणाम जो है वो स्त्रियों के लिए कहे गए हैं। स्त्रियों के लिए पंचांग में नेत्राभ्याम है, फिर पदभ्याम है, नेत्राभ्याम, पदभ्याम, कराभ्याम, शिरसा और मनसा। ये पंचांग प्रणाम है इनके। बाकी के जो 4 हैं, बाकी के जो 3 हैं वो नहीं किए जाते। बाकी के जो 3 जो हैं वो नहीं किए जाते। उर्सा नहीं किया जाता। वचसा, वचसा खैर अपन वाणी से बोल सकते हैं, एक अलग अलग बात है, लेकिन पंचांग में ये आते हैं, ऐसा क्रम है। ये इन दंडवत प्रणामों का क्रम जो है वो कितना अद्भुत है। अब आजकल अपन ऐसा मानते हैं कि एक मैसेज में अगर अपन ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए या पंचांग दंडवत प्रणाम कर लिए, मतलब दंडवत प्रणाम का अर्थ ये है कि हम पूरे के पूरे आपके प्रति समर्पित हैं। हमारा ये प्रणाम जो है ये हमारे समर्पण का, हमारे दासत्व का प्रतीक है। अब हमने सहजता में अगर मैसेज भेज दिया, हमने ऐसा मान लिया कि ये चलो ना हमारे दंडवत प्रणाम रोज पहुंचते हैं ना, भाई पहुंचते तो हैं। देखो मीडिया को हमेशा मीडिया की तरह,
लेना चाहिए। ये बात हमको खास ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मीडिया को मीडिया की तरह लीजिए। मीडिया माने माध्यम है, उसको माध्यम की तरह लीजिए। जबकि मूल प्रकार जो है वो ये है कि हमको खुद को जाके दंडवत प्रणाम करने चाहिए, लेकिन हम खुद नहीं जा पाते कोई कारण से, तब जाके फोन पर मैसेज में दंडवत प्रणाम किए जा सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं, गलत है ऐसा भी नहीं जता रहा हूं, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि क्या हमारे में एक सम्मान करने का एक झूठा मद आ गया है? क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या हमारे में ऐसा है कि नहीं, हमारे में कोई मद नहीं है लेकिन हम जा नहीं पाते हैं इसलिए हम कर रहे हैं? जा नहीं पाते उसका कारण क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सब जगह जा पाते हैं लेकिन वहीं पर नहीं जा पाते जहां पर हमको हमारे दंडवत प्रणाम पहुंचाने चाहिए? दंडवत प्रणाम तक शुरुआत है सम्मान की। कहीं आपके दंडवत प्रणाम, आप स्वयं विचार करके देखना, कहीं आपके दंडवत प्रणाम ऐसा तो नहीं है कि केवल एक डर का व्यवहार बन के रह गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? हमको इस बात का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे दंडवत प्रणाम सिर्फ एक डर का व्यवहार बन के नहीं रह गए हो। तो फिर असली सम्मान क्या है? हम सब जानते हैं, हम सब श्रवण करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे में सब कुछ है, ऐसा मत होना। जिज्ञा बेन ने जैसे कि प्रश्न किया है, उसी के संदर्भ में इस क्रम को आगे मैं समझाना चाहूंगा। उन्होंने जो प्रश्न किया है बड़ा ही सुंदर किया है और आज जो मैं समझाना चाहता हूं उससे काफी मेल भी खाता है। મહાપ્રભુજીના માર્ગ પર ચાલવામાં કેટલી અડચણ આવે આ મદના કારણે કે મારામાં કોઈ મદ નથી અથવા તો હું બધું જાણું છું એવો મદ, એટલે હું સમજીશ નહીં, શ્રવણ નહીં કરું, ખાલી દંડવત પ્રણામ પહોંચાડતો રહીશ। કેમ કે મારા ગુરુ છે ને એટલે। अरे गुरु छे, असली सम्मान क्या है? ये तो जो किया जाता है वो डर का व्यवहार है, सिर्फ डर का व्यवहार। तो फिर असली सम्मान क्या है? असली सम्मान यह है कि हम हमारे गुरु का सुने, हम हमारे गुरु की सेवा करें, हम हमारे ठाकुर जी का सुने, हम हमारे ठाकुर जी की सेवा करें, हम श्री प्रभु के जो वचन है, प्रभु की जो आज्ञा है, गीता जी इत्यादि, श्रीमद् भागवत में, एकादश स्कंद में और कई बार श्री प्रभु की साक्षात आज्ञाएं मिलती हैं, हम उन आज्ञाओं का अनुसरण करें। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखने जाएं, अभी ऑनलाइन वचनामृत है ना चल रहे हैं, ऑनलाइन वचनामृत चल रहे हैं, ऑनलाइन वचनामृत आप सब सुन रहे हैं। ये वचनामृत सुनने के बाद में या वचनामृत सुनने के समय में सम्मान क्या है? आपने मेरा सम्मान कैसे किया? एक आचार्य का सम्मान आपने कैसे किया? क्या हम ये सम्मान को इतने में ही समेट लेंगे या इतने में ही मान लेंगे कि भाई हमने सुन लिया है? नहीं। या फिर ऐसा हो हम गुरु के सन्मुख हुए, गुरु के वचनामृत हम सुन रहे हैं और वो वचनामृत सुनने में समझो वचनामृत पूरे हो गए, खड़े हो गए, हम सुन लिया, पापा अच्छा हो गया, अब चलो अपने घर चलो, तो क्या ये सम्मान होगा? दंडवत कर लिए ये होगा सम्मान? नहीं। असली सम्मान ये होगा कि आपने उन वचनामृतों को बहुत ध्यान से श्रवण किया और वो श्रवण करने के बाद में उसका मनन किया, चिंतन किया और तद उपरांत आचरण किया, वो सम्मान है। मैं उस सम्मान की बात कर रहा हूं। तो आप जब भी दंडवत प्रणाम करें, जरूर करें, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं यही कहने का मेरा तात्पर्य यही कि आपके दंडवत प्रणाम जो है वो आपके हृदय से होने चाहिए, आपके साष्टांग सह अष्टांग 8 अंगों के साथ मेरे दंडवत प्रणाम, दंड की तरह प्रणाम मेरे। तो जब हम इस भाव से हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो कहीं वो डर का व्यवहार बन के न रह जाए। सिर्फ मेरे कहने का तात्पर्य ये है। ऐसे ही जब हम भगवत स्मरण करते हैं, हम जय श्री कृष्ण करते हैं, तो कहीं ये डर का व्यवहार बन के तो नहीं रह जाता है। इसका विचार हमको करना चाहिए। और यही 22वां मद है कि मैं सब जानता हूं,
और सब जानते हुए केवल मैं डर का व्यवहार करता हूं, बाकी कुछ नहीं करता। तो ये सहजता के कारण ऐसे मत भी आते हैं। हमने कोई प्रयत्न नहीं किया है, हम कुछ समझने नहीं गए हैं। शरीराचरण यहाँ जो आज्ञा करना चाहते हैं वो यही है। और जिज्ञाबेन ने जो प्रश्न किया है कि महाप्रभुजीना मार्ग पर चालवामां કેટલી अड़चन आवे, बहु अड़चन आवे, बहु अड़चन आवे, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि मुझ में कोई मद नहीं है। जब मुझ में मद नहीं है तो फिर इसका अर्थ यह कि मुझ में दीनता है, इसका अर्थ यह है कि मुझ में समर्पण है, इसका अर्थ यह कि मुझ में भक्ति है, मैं सब जानता हूं। तो जब मैं सब जानता हूं तो मैं महाप्रभु जी की बात क्यों सुनूं, मैं महाप्रभु जी की बात क्यों मानूं, मैं गुरु के सन्मुख में क्यों जाऊं? ये सबसे बड़ा कारण है। आप जानते हैं गुरु के सन्मुख में आने के बाद में कई वैष्णवों को ये समझ नहीं आता है कि बोलना क्या है, व्यवहार क्या करना है, कैसे उठना बैठना है। ये सब समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने ऐसा मान लिया कि हमको जितना मालूम है ना उतना ठीक है। और यही कारण सबसे बड़ा है। कई वैष्णव तो गुरु के पास आने से भी कतराते हैं, कहते हैं कि हमको डर लगता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है वो डर नहीं है, वो डर नहीं है। क्योंकि अगर वो डर होता तो वही व्यक्ति इस संसार में जाने से डरता क्यों नहीं है? अगर उसको डर ही है, अगर डर उसका स्वभाव ही बन गया है, तो उसको इस संसार में जाने से डर क्यों नहीं लगता है? इस संसार की चुनौतियों का सामना करने से डर क्यों नहीं लगता है? गुरु क्या कोई चुनौती है? क्या ठाकुर जी कोई चुनौती है कि तुमको परफेक्ट ही होना चाहिए? नहीं, बल्कि परफेक्ट व्यक्ति को भी, बल्कि संसार चुनौती है कि तुमको परफेक्ट बन के बाहर जाना है। गुरु और प्रभु के सन्मुख तो परफेक्ट होने के बावजूद भी इम्परफेक्ट होकर के ही जाना है। जैसे दामोदर दास सरसानी को जब श्री महाप्रभु जी प्रश्न करते हैं, दमला ते कथो सुन्यो, तो दामोदर दास क्या विनती करते हैं? कृपानाथ सुनो परी समझो नहीं। ये परफेक्ट होने के बावजूद भी इम्परफेक्शन है कि नहीं है? जबकि दामोदर दास जो है साक्षात प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, प्रभु का वार्तालाप श्री महाप्रभु जी के साथ में हो रहा है, दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी कह रहे हैं कि समझो ना। ये कितनी बड़ी बात है कि भाई हमने सुन तो लिया, लेकिन क्या पता गुरु हमको किस रूप से और किस गुण प्रकार से, किस गुण तत्व का ज्ञान देना चाहते हो, हमको क्या मालूम? तो एक बार गुरु के मुख से तो सुने। ये सबसे बड़ा मद है। वैष्णव सहजता में अगर कहूं तो एक मन में एक बहुत बड़ी कुंठा ये है, कुंठा तो नहीं कहूंगा लेकिन एक खेद है। और वो खेद ये है कि हमारे वैष्णव जो है, हमारे पुष्टि मार्ग के वैष्णव जो है, वो श्रवण के लिए तत्पर नहीं है। ये 22वां मद है। मैंने कई प्रकार मैंने समझा है कि 22वां मद ये है वो है, लेकिन हकीकत में 22वां मद यही है। सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। गुरु जानते हैं लेकिन गुरु मानते नहीं। हम हमेशा प्रेय की तरफ भागते हैं, जो हमको प्रिय है, प्रेय, श्रेय की तरफ नहीं भागते। हमारा श्रेय किसमें है? हमारा श्रेय हमारे गुरु की वाणी में है, हमारा श्रेय हमारे गुरु की आज्ञा में है, श्री महाप्रभु जी के वचनों में। हम हमारा श्रेय नहीं समझते, हम प्रेय के पीछे भागते रहते हैं और श्रेय के लिए समय नहीं देते। ये 22वें मद के कारण ही होता है कि मुझ में कोई मद नहीं है। मैं जानता सब हूं लेकिन मैं मानता नहीं हूं, तो क्या हो गया? तो मानता नहीं हो तो क्या हो गया? तो ये कैसा है ना, जानना है जो मानने के ऊपर आपको प्रेरित नहीं करता है, मानने के लिए आपको प्रेरणा नहीं देता है, ये कैसा जानना है? ये 22वां मद है। ये सहज मद यही है। प्रयत्न नहीं किया है लेकिन समझ लिया मुझे सब कुछ मालूम। जो वैष्णव भी ऐसा कहते हो ना कि नहीं मैंने तो डर लागे, मैंने तो बीक लागे, मुझे डर लगता है ठाकुर जी के सामने कुछ अपराध हो गया तो इसलिए मैं सेवा नहीं करता, मुझे डर लगता है कि गुरु के सन्मुख में जाएं और कुछ गलत हो गया तो मैं उनसे ये
प्रश्न करना चाहूंगा कि ये डर है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा डर आपको संसार के लिए है? और उस डर से क्या ऐसा होता है कि आप संसार में न जाएं? क्या संसार के किसी भी व्यवहार में, क्या संसार के किसी भी व्यक्ति में, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने डर को ओवरकम किया हो, आपने अपने भय को ओवरकम किया? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा पग पग पर होता है, ऐसा क्षण क्षण में होता है। लेकिन उस डर का नाम जो है वो केवल और केवल गुरु के सन्मुख दिया जाता है, केवल प्रभु के सन्मुख दिया जाता है, केवल धर्म के सन्मुख दिया जाता है। ऐसी ड्युअलिटी क्यों है? ये दोगलापन क्यों है? जबकि गुरु तो हमें ज्ञान देने के लिए ही है, गुरु तो हमें शिक्षण देने के लिए है, गुरु हमें सुधारने के लिए ही है। हमको डर लगता है कि कहीं प्रभु जो है, गुरु जो है, हमको कुछ गलत ना बोल दे, हमको कुछ शिक्षा ना दे दे, हमको श्राप ना दे दे। कुछ गलत हो गया तो शायद हमको श्राप मिल जाएगा। इन 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 सहज ये सारी बातें जो है वो मद है, वो सारी बातें जो है वो अहंकार है। क्यों? अहंकार क्या है? अहंकार ये है दूसरों का दृष्टिकोण हमेशा ध्यान में रखना, अपने दृष्टिकोण की अनदेखी करना, आत्मज्ञान न लाना, मिथ्या ज्ञान के लिए हमेशा उत्साही रहना। दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, उसके लिए हमेशा उत्साही रहना। देखो मुझे तो ये बोल दिया, अरे लेकिन तुम्हारे हित के लिए भी तो बोला होगा ना। गुरु के सन्मुख में अगर कुछ अपराध हो भी गया और गुरु ने कुछ आज्ञा कर भी दी, तुम्हारे हित की बात करी है, उसमें गलत क्या किया है? नहीं, जरा प्रेम से भी तो बोल सकते थे। तो प्रेम से, बिल्कुल प्रेम से ही है ना बोलेंगे। जब हमारा प्रेम पूर्वक हमारा दासत्व होगा, प्रेम पूर्वक हमारा व्यवहार होगा, तो बिल्कुल प्रेम से ही बोला जाएगा। उसमें क्या आपत्ति की बात है? तो 21वां प्रश्न जो जिज्ञाबेन ने किया है कि महाप्रभुजीના मार्ग पर ચાલવામાં કેટલી અડચણ આવે? બહુ જ અડચણ આવે, બહુ જ અડચણ આવે છે। सबसे पहली बात तो ये जान लेना कि मुझे सब कुछ मालूम है या मैंने जो सोचा है वो सही है। तो ये तो दास भाव हुआ ही नहीं है। तो अरे भावना भी वो है जो महाप्रभु जी कहें कि ये भावना देखो, ऐसी भावना रखो, वो भावना है, बाकी तो दुर्भावना है। मुझे अगर किसी के लिए ऐसी भावना आ जाए कि नहीं मेरा भगवान ये है, अरे मेरा भगवान ये है, ऐसा मानने से वो थोड़ी भगवान हो जाएगा। शास्त्र ने कहा है कि नहीं, महाप्रभु जी ने कहा है कि नहीं। वो अपने यहाँ पे 252 की वार्ता में परे की वार्ता आती है, सबको मालूम होगी, बहुत ही विख्यात है वार्ता। श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी परे रहे, मतलब दूर रहे। परे रहने की आज्ञा करी तो उसने, उस जीव ने, उस सेवक ने मान लिया। उसका कितना भोला भाव था, उसने मान लिया कि मेरे ठाकुर जी का नाम ही परे। श्री गुसाई जी आप अपरस में थे इसलिए आज्ञा करी, दूर रहना भाई, दूर रहना, परे रहे। ब्रजभाषा में दूर मतलब परे रहे। उसने तो मान लिया कि मेरे ठाकुर जी का नाम परे है, और यही परे नाम के ठाकुर जी से उसका तो उद्धार हो गया। श्री जी बाबा वहां पे परे बन गए, प्रभु वहां पे परे बन गए। ये दासत्व है, ये दासत्व है। वहां पे उसने खुद ने ही अगर मान लिया होता ऐसा कि नहीं ये मेरे ठाकुर जी का नाम परे है क्योंकि ये मुझसे बहुत परे हैं, नहीं, तो वो उसकी भावना जो है वो दुर्भावना थी उसकी। सद्भावना क्या है? जो गुरु ने जो आज्ञा करी, गुरु ने जो वचन करा, वो सद्भावना। और जब हमको डर लगता है, जब हमको ऐसा अनुभव होता है कि नहीं हमसे तो अपराध हो जाएगा, इसलिए गुरु के सन्मुख जाना ही नहीं है, दूर से ही दंडवत प्रणाम पहुंचा दो, दूर से ही अपनी भेंट पहुंचा दो, दूर से ही कह दो कि नहीं हमारे पास में समय नहीं है। क्यों? ये भी डर का
व्यवहार है, ये भी डर का व्यवहार है। गुरु के लिए समय न निकालना, ये भी सम्मान नहीं है, ये भी सम्मान नहीं है। सिर्फ दंडवत पहुंचा देनी, हमारी दंडवत पहुंचा दी हमने, हमारी दंडवत तो आपको हम रोज पहुंचाते हैं भाई, रोज पहुंचाते हैं, बहुत अच्छी बात है ना, करते हो, लेकिन साल में एक बार तो आओ। साल में एक बार, सिर्फ आना नहीं है, कहने का तात्पर्य सिर्फ आना नहीं है, आने के बाद में अपने मन से आना है, वहां पर उपस्थित होना है, अपनी उपस्थिति रखनी। उपस्थिति कैसी? भौतिक उपस्थिति नहीं, शारीरिक उपस्थिति नहीं, मानसिक उपस्थिति की बात हो रही। हृदय से उपस्थिति रखनी है, हृदय से दंडवत प्रणाम करने हैं, हृदय से सम्मान करना है। तो क्या गुरु की प्रसन्नता, गुरु का सम्मान तो वही है जब हम ये माने कि गुरु ने जो कहा है उसको जीवन में आचरण कैसे करना है, उसको जीवन में कैसे अपनाना है, ये सम्मान है। और आत्मसम्मान भी यही है वैष्णव, आत्मसम्मान भी यही है, आत्मसम्मान भी यही है। जब हमें आत्मज्ञान हो जाए, जब हम आत्मा में स्थित हो करके, जब में हम खुद में स्थित होकर के, खुद में स्थित होना माने आत्मा में स्थित होना। आत्मा में स्थित कैसे होंगे? जब हम परमात्मा में स्थित होंगे, जब हम परमात्मा के वचन के द्वारा, हमारे गीता, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, वेद, शास्त्र इत्यादि के द्वारा हम जानेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। और जब हमको आत्मज्ञान होगा कि अच्छा हमारा स्वरूप ये है, तो हमारा कर्तव्य ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, तब ऐसा कहा जाएगा कि आप में आत्मसम्मान आया। लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि नहीं नहीं, हमको खुद की रिस्पेक्ट करनी है, हमने खुद की रिस्पेक्ट ऐसे मान ली कि नहीं भाई हम है ना, हम पैदल नहीं जाएंगे, हम तो क्यों, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, नहीं है क्या, हम बिना बुलाए हमारे गुरु के सन्मुख नहीं जाएंगे, हमारे गुरु हमको बुलाएंगे ना तब हम जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारे में स्वाभिमान है, क्योंकि हमारे में सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो तो अहंकार है, आत्मसम्मान नहीं है। आत्मसम्मान तो तभी जब हमने जान लिया कि भाई हमारे गुरु के सन्मुख में हमको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सहजता है, ये तो सहज दासत्व है। लेकिन वहां पे सहज दासत्व नहीं आता है, वहां पे सहज अहंकार आता है, जिसकी आज्ञा शरीराय जी 20वें श्लोक में कर रहे हैं। सहजता से अहंकार आता है कि नहीं नहीं, हमको जब बुलाए तब जाएंगे, जब जब गुरु के पास में बहुत टाइम हो ना तब हम जाएंगे। पूछते भी हैं कई बार, ક્યારે શાંતિથી વાત, ભાઈ તમે આવો તો શાંતિ જ છે, તમારામાં શાંતિ હોવી જોઈએ, આપણા મનમાં શાંતિ હોવી જોઈએ, તો બધી શાંતિ જ છે। कभी गुरु के चरणों में बैठ करके आनंद लेने भी आना चाहिए कि गुरु की क्या आज्ञा है, गुरु के क्या वचन है, गुरु का क्या भाव है, चलो सुनते हैं। हमने श्रवण के लिए समय कब दिया है, हमने प्रयत्न के लिए समय कब दिया है? तो केवल दंडवत प्रणाम कहने, लेकिन समय नहीं निकालना, श्रवण नहीं करना, ये 22वां मद है। बार बार मैं वही बात समझा रहा हूं, ये 22वां मद है, ये 22वां मद है। 22वें मद को समझो। इस 21 के अतिरिक्त जितने भी मद हैं वो सब 22वें हैं, ये ध्यान में रख लेना। इन मदों को अलग अलग उपायों के द्वारा मिटा देना चाहिए। वो अलग अलग उपाय कौन से हैं? अलग अलग उपाय माने क्या है? अलग अलग उपाय माने ये है कि अपने आप को, सबसे बड़ा उपाय क्या? सबसे बड़ा उपाय ये है कि अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया जाए। जब हमारे मद, हमारा अहंकार, हमारे कोई भी दुर्भाव जो है वो भगवत अभिमुख नहीं होंगे, तभी उनमें दोष आएगा, तभी उनमें अहंकार आएगा। जब भगवत सन्मुखता होगी तो अहंकार नहीं आएगा। इसी के संदर्भ में आगे आज्ञा कर रहे हैं, त्यजेत सर्वान सदा कृष्ण सेवा यही दैन्या सिद्धये। श्री कृष्ण की सेवा निरंतर कर सकें एवं दीनता प्राप्त हो, इसके लिए हमेशा उन सभी मदों का या मद मात्र का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा 20वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी, श्री हरिराय महाप्रभु जी अपन को आज्ञा करते।
कृष्ण की सेवा निरंतर करनी है। कृष्ण की सेवा का भाव सिर्फ सेवा भौतिक क्रिया से नहीं करनी है, सेवक भाव आंतर मन में हो, उससे हमको सेवा करनी है। उससे सेवा नहीं कर पाने से हमारे में अहंकार आता है, हमारे में मद आता है। और इसी के संदर्भ में एक बहुत अच्छा प्रश्न है सपना मीतेश शाह का, प्रश्न नंबर 20वां है। हाँ 20वां है। सपना मीतेश शाह कांदीवली में जो निवास करते हैं, उन्होंने प्रश्न किया था, આશ્રીની કૃપાથી અમારા ઘરે શ્રી ઠાકોરજી સખડી ભોગ આરોગે છે। ઉત્સવના દિવસોમાં પ્રભુને સામગ્રી ધરાવી પછી ક્યારે ક્યારે એ પ્રસાદી અમારા નેબર્સ જેમના ઘરે પણ સેવા છે ત્યાં આપીએ છે। એમને ત્યાં શ્રી ગોકુલનાથજીના સેવક છે એટલે ઘરના દાદા દાદી પ્રસાદ નથી લેતા। તો મારો પ્રશ્ન છે કે ઠાકોરજીના પ્રસાદીને ના કેવી રીતે કહેવાય? સ્વરૂપમાં ભેદ જાણવો અપરાધ નથી? મારા ક્વેશ્ચનમાં कोई भूल हो तो क्षमा करजो, आपकी अनुकूलता समझाओ विनंती। तो मेरे कहने का यहाँ पे तात्पर्य यही है जो आपने प्रश्न किया है। पहली बात तो ये है कि प्रसाद किसको देना, ये हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि प्रसाद कब दिया जाता है। कोई वैष्णव, कैमरा ऑन है आपका, कृपया बंद करिए। मलाड से कोई वैष्णव है शायद, मुझे ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। स्पीकर और दीवारें सिर्फ दिख रही हैं, सीलिंग दिख रही है। प्रियांक जी आप सूचना उनको दीजिए अगर वो बंद कर सकें तो सपना मीतेश शाह ने जो प्रश्न किया है कि स्वरूप में भेद अपराध नहीं है, स्वरूप में भेद निश्चित तौर पे अपराध है, लेकिन हमको यहाँ पे एक समझने की आवश्यकता है कि उनको अगर स्वरूप में भेद है, इसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते। पहली बात ये है, अब उनको अगर ये समझाया भी जाए कि आप स्वरूप में भेद कर रहे हो, यद्यपि उनमें ये 22वां अहंकार है कि भाई हम सब जानते हैं, तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि उनको समझाने जाए कि भाई आप स्वरूप में भेद कर रहे हो, इससे अच्छा हम ये है ना समझ लें कि प्रसाद कहां पर देना, कब देना या कब नहीं देना, ये भी एक विवेक है। ऐसा नहीं कि ना सबको दिया जाता है। तो यहां पर हमको विवेक रखने की आवश्यकता क्या है? यहां पर विवेक रखने की आवश्यकता ये है, प्रसाद माने प्रभु की प्रसन्नता। प्रसाद कब बनता है? जब प्रभु प्रसन्नता पूर्वक कोई भी वस्तु अंगीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाद्य पदार्थ ही प्रसाद होता है, ऐसा नहीं है। प्रसाद माने जिस वस्तु को प्रभु ने प्रसन्नता से अंगीकार किया है। ये शायद नीलाबेन मलाड से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। नीलाबेन मलाड, आपका कैमरा ऑन है, कृपया बंद करिए। रोहिणी तो हेलो, अच्छा रोहिणी बेन के यहाँ से शायद सुन रहे होंगे नीला बेन। तो रोहिणी बेन आप कृपया अपना कैमरा बंद करिएगा। तो प्रसाद माने प्रसन्नता है। प्रभु ने जिस वस्तु का उपभोग किया है प्रसन्नता पूर्वक, उसको प्रसाद कहा जाता है। वो खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं, वो वस्त्र भी हो सकते हैं, वो कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका प्रभु ने अंगीकार किया है, वो प्रसाद है। प्रभु की प्रसन्नता का कारण बना वो प्रसाद। अब प्रभु की प्रसन्नता का कारण जो बना है, वैसा प्रसाद हम किसको दें? जो हमारे प्रभु को, जो हमारे वल्लभ को मानता हो, जो हमारे वल्लभ को जानता हो, सबसे पहले उनको दिया जाता है। पहला कहा कि पहला प्रसाद जो है वो तो गाय को दिया जाता है। फिर कहा, साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी ने आज्ञा करी है इस संदर्भ में, दीन को, जरूरतमंद अगर हो तो उनको भी प्रसाद दिया जा सकता है। फिर कहा कि फिर प्रसन्नता पूर्वक परिवार के वैष्णवों के साथ में बैठ करके और महाप्रसाद लेना चाहिए। ऐसी आज्ञा साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी करते हैं। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसाद जो है वो प्रसन्नता का कारण है। अब प्रसन्नता का कारण है, कोई हमको प्रसाद जब देता है, जब हमारे गुरुदेव भी हमको प्रसाद देते हैं, जब गुरुदेव की हवेली से जब प्रसाद आता है, प्रसाद घर में पधारता है, आता है शब्द बहुत छोटा है, पधारता है हमको उपयोग करना चाहिए। तो जब प्रसाद हमारे घर पे पधारता है तो हमको उसको साक्षात प्रभु का स्वरूप मानना चाहिए। ये तो साक्षात प्रभु का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता का कारण बना, प्रभु के आनंद का कारण बना, और प्रभु तो आनंद में स्थित है, प्रभु तो आनंद स्वरूप है। तो प्रसाद भी जो है वो भगवत स्वरूप ही है। उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब मायाम जय मही, एकादश स्कंद में आज्ञा है। आपकी दुस्तर माया जो है, प्रभु की माया जो है, उस पर विजय कैसे प्राप्त होगी? तो कि उच्छिष्ट भोजिनो दासा, आपका उच्छिष्ट भोजन करके, आपका प्रसादी, आपका अधरामृत लेकर के आपकी दुस्तर माया पे भी विजय पा सकते हैं, उस पर भी विजय पाई जा सकती है। आपके अधरामृत का ऐसा प्रभाव है, आपके प्रसाद का ऐसा प्रभाव है, आपके उच्छिष्ट का ऐसा प्रभाव है। तो जब प्रसाद घर में पधारे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि खाद्य पदार्थ ही हो, यद्यपि माला हो, यद्यपि बीड़ा हो, यद्यपि प्रभु का अरोगा हुआ अधरामृत हो, प्रभु के वस्त्र प्रसादी हो, प्रसादी कुछ भी पधारे जब घर में, तब हमारा पहला कर्तव्य वैष्णव खास ध्यान में रखना, आपके हाथ में पधराया जाए प्रसाद कोई भी रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में या कोई भी रूप में, माला बीड़ा के रूप में, सबसे पहले वो प्रसाद को हाथ में लेकर के उस प्रसाद को दंडवत करने चाहिए, माथे से लगाना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की प्रसन्नता का कारण ये महाप्रसाद जो हमको प्राप्त हुआ, सबसे पहले उसको दंडवत करने चाहिए। दंडवत करने के बाद में उसको, यद्यपि हमारे घर पे अगर प्रसाद पधारा है या हम पधरा करके लाए, तो उचित स्थान पर पधराना चाहिए। प्रसाद पधराने आए, अगर कोई व्यक्ति पधराने आया है तो उस व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए कि देखो प्रभु की प्रसन्नता का कारण ये महाप्रसाद पधरा करके लाया है, तो ये व्यक्ति भी जो है वो उद्धव जी से कम नहीं है। उद्धवागमने जात सुमहान यथा वृंदावने गोकुले वा तथा में मनसी क्वचित। उद्धव के आगमन से जैसा महान उत्सव गोकुल में हुआ, गोपीजनों के हृदय में हुआ, ऐसा उत्सव मेरे हृदय में कब होगा? निरोध लक्षण में श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं वैष्णव। तो ऐसा महाप्रसाद, ऐसे प्रसन्नता का कारण कोई पधरा करके लाया है तो हमको उसका सम्मान करना, महाप्रसाद को दंडवत करना, तत्पश्चात उसको उचित स्थान पर पधराना। ज्यादातर ऐसा होता है, શું લાવ્યો છે પ્રસાદ છે મૂકી દે સાઈડમાં, नहीं, उसको सम्मान तो अपने घर में ये स्थान निश्चित रखने चाहिए। प्रसाद के लिए ये स्थान है, उसकी हमेशा संभाल रखनी, सफाई रखनी, स्वच्छता रखनी, शुद्धि रखनी, ये सब प्रसाद का सम्मान है। और ऐसे प्रभु की प्रसन्नता का कारण जो महाप्रसाद है, ऐसी सामग्री जो प्रभु की प्रसन्नता का कारण बनी हो, जो महाप्रसाद का स्वरूप जिसने धारण किया हो, वो किसको दिया जाए? जो जीव भी प्रभु की प्रसन्नता का कारण बना हो उसको दिया जाए। जो भेद जानता हो उसको देने की क्या आवश्यकता है वैष्णव? इससे अच्छा तो कोई दीन को दिया जाए। दीन को देना मतलब, दीन का एक अर्थ गरीब भी होता है, गरीबों को भी दिया जा सकता है। कम से कम वो प्रभु के स्वरूप को समझ तो रहा है, कम से कम वो स्वीकार तो रहा है, उस प्रसन्नता को स्वीकार तो रहा है। मैं हमेशा अपने सेवकों को इस बात को समझाता हूं, प्रभु के प्रसन्नता का स्वरूप महाप्रसाद अगर मिला है, कभी उसमें तर्क संगति नहीं करनी। मुझे पेड़ा दिया, उसको बर्फी दी, मुझे आधा नग दिया, उसको तो 2 नग दे दिए, मुझे देखो मुझे नमक दे दिया, उसको तो केरी का रस उसको दे दिया, नमक भी दिया है तो वो भी प्रसाद के स्वरूप से दिया, तो वो नमक भी स्वीकारना। ये नमक भी देखो खारा होते हुए भी प्रभु की प्रसन्नता का कारण बना, तो ये हमारा सौभाग्य है, इसको हम ग्रहण करें।
तो सपना शाह ने जो प्रश्न किया है उनको मैं यही जवाब देना चाहूंगा, સ્વરૂપમાં ભેદ જાણવો નિશ્ચિત પ્રકારે અપરાધ છે, પણ જો એમને સ્વરૂપના અભેદને સમજાવવાનો કોઈ તાત્પર્ય નથી, કેમ કે જો એમના સમજમાં આવે તો એ પહેલા સમજી ગયા હોત. એટલે આપણે સૌથી બેટર કામ શું કરવાનું કે આપણા પ્રભુની પ્રસન્નતાનું કારણ જે મહાપ્રસાદ છે એ એમને ન આપવું. સૌથી બેટર કામ, સૌથી સારું કામ એ છે. प्रभु के महाप्रसाद का महात्म्य क्या, सम्मान क्या कि उसको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कराया जाए बिना कोई तर्क के. आटलू बधु केम आप्યું, आ बधु कोण लेशे, कि आटलू ओछું केम आप्યું, हमारे ત્યાં तो વધારે લોકો છે, ખારું કેમ આપ્યું, ગળ્યું કેમ આપ્યું, મોટું નખ કેમ આપ્યું, નાનું નખ કેમ આપ્યું. ये सारे तर्क जो है, सकड़ी ओછી, अनसकड़ी आटली, दूधगर आटलू, फलाणું आटलू, ढीकणું आटलू नहीं. महाप्रसाद मतलब महाप्रसाद. ये तो धन है, ये तो कृपा है. हमारे बैंक में प्रभु करें कि 5 करोड़ रुपए का अगर बैलेंस हो तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि 5 करोड़ रुपया मैं क्या करूंगा, मेरे तो 5 लाख रुपया बहुत है. तो एक काम करते हैं, 4 करोड़ और 95 लाख जो है वो बांट देते हैं. करते हैं हम ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारी प्रसन्नता का कारण, तो हमारी प्रसन्नता का कारण हमारी प्रभु की प्रसन्नता के कारण से ज्यादा हम मानते हैं. इसका अर्थ ऐसा हो गया. प्रसाद को बहुत ही आनंद पूर्वक ग्रहण करे, बल्कि ये माने अगर कोई प्रसाद दे रहा है, अगर गुरु प्रसाद दे रहे हैं तो उसको अपना सम्मान माने कि देखो गुरु ने कैसी कृपा करी, प्रभु का महाप्रसाद दिया, कैसी कृपा करी. कहते हैं ना कि गुरु घर से खाली हाथ नहीं आना, और गुरु जब कृपा करके, अगर खाली हाथ अपन ऐसा नहीं है ना मानना कि खाली हाथ मतलब हाथ में कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है. गुरु ने आशीर्वाद भी दिए, वो भी महाप्रसाद है. गुरु ने खाद्यान्न के रूप में प्रभु का अधरामृत दिया, वो भी महाप्रसाद है. कोई अन्य वस्तु दी, चंदन आदि, माला आदि, बीड़ा आदि, वो भी महाप्रसाद है. उसको भी महाप्रसाद मानना, प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण करना, आनंद पूर्वक उसको ग्रहण करना. और जिसको लेकर के आनंद न आता हो, जिसको वो महाप्रसाद ग्रहण करके आनंद न आता हो, उसको वो महाप्रसाद कदापि न देना. वो अपने प्रभु के भाव की, अपने प्रभु के स्थान की हानि करने जैसा है, अपने भाव की हानि करने जैसा है, अपने भगवत भाव की हानि करने जैसा है. हमारे महाप्रसाद का स्वरूप कैसा दिव्य है कि ये प्रभु की प्रसन्नता का कारण बना. तो ये ऐसे जीव को दें जिस पर प्रभु प्रसन्न हो, जिस पर हमारी प्रसन्नता हो. हमारी प्रसन्नता का कारण क्या कि प्रभु इस पर प्रसन्न है कि ये वैष्णव है, इसमें वैष्णवता है, तो उसको दें, उसको महाप्रसाद दिया जाता है. महाप्रसाद एक संकेत है कि ये भक्त जो है, ये भगवान का ये भक्त जो है वो आप पर प्रसन्न है. गुरु अगर प्रसाद दे तो ये संकेत समझना कि गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न है. ये सब लक्षण है. ये सब गुरु आशीर्वाद दें, गुरु प्रसाद दें, गुरु उपरना उड़ाएं. गुरु के द्वारा कुछ भी प्राप्त होता हो, प्रभु के द्वारा कुछ भी प्राप्त होता हो, मना नहीं करना, प्रसाद मानना. प्रसन्नता है, आनंद से दिया. नमक ही क्यों न दिया हो, खारा ही, अरे मेरे को तो नमक दे दिया, देखो उसको तो मलाई दी है, मलाई दी है तो देने दो ना उसको. तुम तो नमक में आनंद कर सकते हो ना, प्रसाद है. जो भेद मानता उसको नहीं देना. ऐसा लगे कि ये भेद है ना, मान रहा है, हमारा मन दुखी हो रहा है उसको दे करके प्रसाद उसको नहीं देना, जहां पे हमारा मन सुख पाए. नहीं, इसने महाप्रसाद कैसे प्रेम से लिया, उसको देना. प्रसन्नता का कारण, जहां पे जो अपनी प्रसन्नता का कारण, उसको महाप्रसाद जरूर देना. और उसमें ज्यादा कम ये वो ऐसे कोई तर्क कोई जगह नहीं. हाँ, एक बात मैं ना जरूर कहूंगा
कि कई बार ऐसा होता है कि हम दुराग्रह करते हैं कि महाप्रसाद जो है हमारे घर पे वैष्णव महाप्रसाद देने तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। जयंत भाई का ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। बड़ों से सुना है कि अपने ठाकुर जी आज आनंद सरोगे, ये तब जानना जब कोई वैष्णव आपके घर आके महाप्रसाद ले। जैसे गीता ने प्रश्न किया कि वैष्णव महाप्रसाद लेने की अवज्ञा करते हैं, तो ये जानना कि प्रभु प्रेम से नहीं हरोगे। वैसे तो आपने सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री वल्लभ हैं, अपने सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री वल्लभ हैं, और पुष्टि मार्ग द्वितीय का मार्ग है, और कहते हैं कि एक वैष्णव के मनोरथ दूसरे वैष्णव के द्वारा पूर्ण होते हैं। तो अगर कोई वैष्णव का निमंत्रण मिले तो उस निमंत्रण को दूसरे वैष्णव को कैसे स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जो वार्ता जी में और ये जो पंक्ति अपन को मिलती है ना कि हमारे प्रभु आनंद से हरोगे तब जानना जब वैष्णव महाप्रसाद लें। और कई वैष्णव का ऐसा नियम था कि एक वैष्णव को रोज महाप्रसाद लिवाते, पीछे खुद लेते। वैष्णव जिस दिन नहीं ले उस दिन खुद नहीं लेते, ऐसी टेक थी। वैष्णव इस बात को, इस वार्ता को और इस प्रसंग को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जहां पर ये प्रसंग प्राप्त होता है वहां पर ज्यादातर ऐसी परिस्थिति है कि वो वैष्णव बाहर गांव से पधारे हैं या कहीं और से पधारे हैं और उनको महाप्रसाद लिवाया, उन्होंने महाप्रसाद आनंद से लिया। अब यहां पे हम ये ऐसे प्रसंगों को पढ़ के हम क्या मानते हैं कि वैष्णव को महाप्रसाद लिवाना है, तो हम क्या करते हैं, वैष्णव के सामने जो है उनकी पातल पर बिल्कुल 56 भोग अन्नकूट जैसा कोट हम बना देते हैं। अब वैष्णव आप प्रसन्नता पूर्वक महाप्रसाद लें, और उन्होंने एक दाना देकर छोड़ा तो मानेंगे देखो तुमने नहीं लिया मतलब मेरे ठाकुर जी ने अंगीकार नहीं किया, तुम लो। अब उसके सामने तो अन्नकूट का कोट है ना लगा दिया है, उसको कह रहे हो कि तुमने अगर बिल्कुल इसमें से छोड़ा तो मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे ठाकुर ने आनंद से नहीं हरोगा। तो भाई अगर वो अन्नकूट का कोट जितना बड़ा कोट आपने लगा दिया है, अब वो नहीं ले पा रहा है, जबरदस्ती ले रहा है कि भाई इसको कहीं बुरा न लग जाए, इसको कहीं ऐसा न लगे कि भाई प्रभु ने आनंद से नहीं हरोगा है, तो चलो मैं पूरा कोट खा जाता हूं, पूरा कोट में अंदर धारण कर लूंगा, देखा जाएगा। अब उसने धारण कर लिया, प्रभु न करें उसके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव हुआ, उसका गलत असर उसकी हुई, तो ये तो प्रभु आनंद से अरोगे ऐसा मानना कि परिश्रम लेकर के अरोगे ऐसा मानना, क्या मानोगे तब? हमने ये वार्ता जी को या ये प्रसंग को ऐसे मान लिया है कि वैष्णव महाप्रसाद ले तब जानना प्रभु आनंद से अरोगे, मतलब ये कि वैष्णव ज्यादा लेना तब मानना कि आनंद से होगा, ज्यादा ले नहीं है। उन्होंने महाप्रसाद लिया तो ऐसा है ना जानना कि प्रभु आनंद से रहोगे। यद्यपि वो कण भी हो सकता है, वो मरण भी हो सकता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि भाई चलो तुम आए, हाथ में लिया प्रसाद और सीधा भर दो मुंह में उसके, तो ये इससे कोई आनंद नहीं होने वाला है ठाकुर जी को। यद्यपि उल्टा हो सकता है, श्रम हो सकता है, उसका तो घर से प्रसाद लेके आया ऊपर तक भरा हुआ है और अपन ने लिया और सीधा। हमारे ठाकुर जी आज आनंद से, अरे भाई आनंद से हरोगे, उसको इतना दुख हो रहा है कि भाई अब मैं ये जाएगा कहां ये अंदर। तो हमको ऐसा मानना है कि भाई वैष्णव ने प्रेम से लिया, प्रमाण से उसको मत नापो कि आज इसने आनंद से लिया, नहीं, आग्रह करो, जरूर करो आग्रह। मेरा ऐसा आग्रह है कि आप जरूर लो। यद्यपि अगर आपकी प्रसन्नता ना हो तो अलग बात है, बाकी मेरा आग्रह है, मेरी तैयारी पूरी, आप संकोच मत करना, बस ये आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं हो सकता है। तो महाप्रसाद लेने की अवज्ञा करते हैं, वो अवज्ञा जो है वो किस ढंग से करी है, किस प्रकार से करी है, वो भी हमको जानना पड़ेगा। तो ये
जानना कि प्रभु प्रेम से नहीं हरोगे। अब फिर वापस वो वही ना बात आ जाएगी, वो भरा हुआ इधर तक और उसको लिवा दिया और फिर ना जाना मेरे ठाकुर तो बहुत आनंद से हरोगे। अब मुझे और आनंद से हरोगे कि नहीं, ये अगर जानना हो, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अरे भाई भाई वो तो आनंद नहीं, उधर तो गड़बड़ हो रही है सारी की सारी। तो ये हमको समझना पड़ेगा, फिर गड़बड़ नहीं करनी है। और जैसा कि आपका प्रश्न है आगे, पुष्टि मार्ग दूती का मार्ग है, यूं कहते हैं एक वैष्णव के मनोरथ दूसरे वैष्णव के द्वारा पूर्ण होते हैं। भाई एक वैष्णव के मनोरथ दूसरे वैष्णव के द्वारा पूर्ण होते हैं, सच्ची बात है, लेकिन किस वैष्णव के द्वारा पूर्ण होते हैं ये कैसे मालूम पड़ेगा? हमने वार्ता जी को तो हमारे हृदय में धारण कर लिया है, लेकिन वार्ता जी में जो हार्द छुपा हुआ है, जो संदेश छुपा हुआ है, जो गूढ़ भाव छुपा हुआ है, उसको हृदय में धारण नहीं किया। पुष्टि मार्ग दूती का मार्ग है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन दूती को भेजते कौन है? दूती को भेजते तो ठाकुर जी हैं, दूती को भेजते तो महाप्रभु जी हैं, खुद ही पधारते हैं। भेजते क्या है? पधारते तो खुद ही हैं। अब हमने तो हर किसी को दूती है ना मान लिया है, तो हर कोई दूती नहीं होता है। अगर कोई वैष्णव का निमंत्रण मिले तो उस निमंत्रण को दूसरे वैष्णव को कैसे स्वीकार करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं आपका संबंध कैसा है उस पर स्वीकार किया जाता है। यद्यपि अगर अपन ऐसा माने कि भाई हमारा संबंध इनसे है, गुरु के द्वारा है या संबंध, तो आप जरूर निमंत्रण दें और उनको स्वीकारना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाई अब संसार में तो करोड़ों है ना वैष्णव है, आप विचार करके देखो क्या 84 वैष्णवों की वार्ता में अगर गदाधर दास कपिल ने वैष्णवों को महाप्रसाद लेने बुलाया तो क्या उन्होंने 83 के 83 वैष्णवों को बुलाया था क्या? तब उनको ऐसा लगा कि वैष्णव ने महाप्रसाद लिया? नहीं, दादा की बात आप मत सोचो, किस भाव से वैष्णव ने लिया, किस प्रेम से लिया, वो सोचना है और आनंद से लिवाना है। उसमें कम ज्यादा कितना इतना उतना ये नहीं मानना है। हाँ, आग्रह करना है, दुराग्रह नहीं करना है, नहीं तो आनंद जो है वो परिश्रम में परिवर्तित हो जाएगा। आपने इतना लिवा दिया, दूसरे दिन वो अपने ठाकुर जी की सेवा पहुंच नहीं सकेगा। भाई तो वैष्णव रेडी होते हैं, उनको तो यही लगता है, ये एक ही बात मन में बिठा के रखी है, वैष्णव आए ना तो सीधा लिवा देने का, बाकी सब बात बाद में सीधा। ये इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमारे भाव से संबंधी जो है उनको निमंत्रण देना चाहिए, उनका निमंत्रण निश्चित तौर पे स्वीकार करना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि भाव संबंधी होंगे तो हमारे भाव की वृद्धि होगी। अब भाव संबंधी कौन है? ये गुरु के उपदेश और तदनुकूल जो सत्संग करने वाले हैं उनको भाव संबंधी जानना, उनका निमंत्रण स्वीकार भी करना और उनको निमंत्रण देना भी सही। आपके भाव संबंधी कौन है ये अपन को निश्चित करना होगा, क्योंकि न तो 84 वैष्णव की वार्ता में ऐसा हुआ है, न तो 252 वैष्णव की वार्ता में ऐसा होगा। किसी एक वैष्णव ने निमंत्रण दिया और 252 में अगर हुआ हो तो 251 आ गए हो, तब है ना मानना वैष्णव ने प्रसाद लिया। तो दूती का मार्ग है, लेकिन दूती कौन है वो निश्चित ठाकुर जी करेंगे, अपन आप और मैं निश्चित नहीं कर सकते। किसके द्वारा ठाकुर जी को हमारा अंगीकार करना है ये प्रभु के ऊपर छोड़ो, प्रभु के ऊपर छोड़ो, महाप्रभु के ऊपर छोड़ो, वल्लभ के ऊपर छोड़ो। हमने तो खुद ने ही सारी जवाबदारियां संभाल ली हैं, तब फिर वल्लभ का तो कोई कार्य ही नहीं था, महाप्रभु जी का तो कोई कार्य ही नहीं था कि भाई हम ही सब जानते हैं, हम ही सब कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या काम रहा? तो ऐसा आनंद, ऐसा सुख प्रभु को दुख या प्रभु को श्रम दे सकता है,
इस बात का हमको विचार करना है। मतलब ये प्रसंग जब भी हम सुनते हैं तो अधूरे सुनते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं सबको कि अपने गुरु मुख से इन प्रसंगों का खुलासा अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि हम केवल सुनते हैं, समझते नहीं हैं। दामोदर दास हरसानी सुनते हैं लेकिन समझते वल्लभ के मुख से, इसलिए सही समझते। तो हमको सही समझना, सही समझ हमको जागृत करनी है हमारे लिए। तो प्रसाद के संदर्भ में मैं ये कहूंगा, प्रभु की प्रसन्नता का कारण है। प्रसाद जिसको भी प्राप्त हो वो माथे से लगाए, मस्तक से लगाए, दंडवत करे, प्रसाद का सम्मान करे। ज्यादा दिया, कम दिया, खराब दिया, अच्छा दिया, नमकीन दिया, मीठा दिया, इसमें न पड़े। और यद्यपि गुरु के द्वारा प्राप्त अगर हो रहा है तब तो आनंद से नृत्य करते करते, नाचते नाचते और दंडवत करते करते पधरा के लेकर के जाए। अरे आज तो गुरु की कैसी कृपा हुई, देखो कैसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रसन्नता का कारण जो महाप्रसाद है वो हमको प्राप्त हो रहा है, तो कितने आनंद की बात है। तो इस भाव से श्री कृष्ण सेवा यही दैन्य सिद्ध, ये कृष्ण की सेवा करते रहें, मद को छोड़ते रहें। हमारे जीवन में 22वां मद कभी ना आए कि हमको कोई मद नहीं है, हमको सब मालूम है। हमको सब मालूम होने के बावजूद भी सुन्यो परी समझो नहीं, समझने तो गुरु के चरणों में बैठना है। भले वांचन कितना भी कर लिया है लेकिन वहां पे वापस इम्परफेक्ट होकर के आपके चरणों में बैठना है। हाँ, यद्यपि हृदय में, मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, उसकी विनती जरूर करनी है। वो जिज्ञासा का, वो प्रश्न का समाधान नहीं हो तो और भी विनती कर सकते, उसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन समझना तो हमको ही पड़ेगा। गुरु के वचनों को गुरु के चरणों में बैठ करके समझना पड़ेगा। और समझने में ऐसा नहीं कि कोई एक दो दिन लगेंगे, हो सकता है कि पूरा जीवन न लगे। वल्लभ नाम अगाध है, जहां तहां तू मत बोल। वल्लभ की वाणी, वल्लभ का नाम तो अगाध है। ये कहां कहां अपन बोले, कैसे बोले नहीं समझ में आता। जीवन दे दो इसमें, अपना एक जीवन कम है इसके लिए। ऐसे सुंदर से हृदय जी की आज्ञा है, इसके लिए हमेशा उन सभी मदों का या मद मात्र का त्याग कर दो। बस दीनता ले आओ अपने में, दैन्य भाव अपने में ले आओ। इन सभी मदों का त्याग कर दो। दैन्य भाव यही है, प्रभु सुनियो पर समझो नहीं। प्रभु सुन तो लिया है, अगर महाप्रभु पूछे, अगर गुरु पूछे, तुझे तो ये मालूम है ना प्रभु, मालूम तो है, पर आप समझाओगे, आप आज्ञा करोगे तो सही मालूम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं बोल, नहीं हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको कुछ नहीं आता है। ये दीनता नहीं है, ये ढोंग है। प्रभु ये वांछन तो किया है, थोड़ी बहुत जानकारी, लेकिन आप समझाओगे ना तो सही जानकारी मिल जाए। ऐसी दीनता पूर्वक विनती करें और मद मात्र का त्याग करें। मद मात्र का त्याग इसी से होगा कि हम वल्लभ के वचनों का अनुकरण करें, वल्लभ के वचनों को नतमस्तक होकर के स्वीकार करें। नतमस्तक होकर के स्वीकार करें मतलब उसको माने, जीवन में अपनाएं, केवल बातें न करें। निष्ठा तो साधन ही है, वह न मनोरथ वार्ता। निष्ठा रखें, मनोरथ और बातों में केवल समय व्यर्थ न गवाएं। इसी भाव के साथ में हम आगे बढ़े। और आगे अभी 2 श्लोक इस ग्रंथ के बाकी हैं, तो हम आगे उसका क्रम देखेंगे। और आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद के साथ में आज के सत्संग सत्र का विराम करें। दृढ़ चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, साधन और नहीं आकली में, जासु हो निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो,
बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण केरो, दृढ़ई न चरण केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः।